हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द बॉडीज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी हम किसी जिस्म को, किसी बॉडी को स्ट्रिंग के साथ टाई करते हैं तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है टुवर्ड द अर्थ, और जो स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ खिंचाव लगा रहा होता है उसको बोलते हैं टेंशन। उस खिंचाव को टेंशन इन द स्ट्रिंग बोलते हैं। अब हमारे पास वो बॉडीज़ जो एक स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई होती हैं, उसके दो केसेस हैं। एक केस ये कि जब दोनों बॉडीज़ ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकली या अमूदन नीचे को लटकी हुई हों, तो तब हम देखेंगे कि वो किस तरह से उसके अंदर डोरी में टेंशन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी होगी। और एक वो केस है जिसके अंदर टेबल पे हमने एक जिस्म को रखा और उसके साथ डोरी बांध के दूसरा जिस्म जो है उसको मेज़ से नीचे लटकाया, यानी एक ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली मूव कर रहा है जिस्म, और एक जिस्म टेबल के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अभी हम पहले केस को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हमने ये पुली ली और पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग यानी कि रस्सी गुजारी, और यहाँ पे मास ए लटका हुआ है, यहाँ पे बॉडी ए लटकी हुई है, यहाँ पे बॉडी बी है। तो चूंकि ए का मास ज़्यादा है तो इस वजह से ए नीचे की तरफ लटक रही है और बी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो पुली ली है ये फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, यानी इसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर से ये जो रस्सी जा रही है ये इजीली मूव करे, किसी किस्म की कोई रगड़ ना लग रही हो। तो जब ऐसा केस होगा तो फिर इस पूरी रस्सी में जो टेंशन है ना वो बराबर होगी, चाहे यहाँ पे टेंशन को मापो चाहे यहाँ पे मापो, द टेंशन विल बी इक्वल। अब याद रखें कि वेट जो होता है ना वो mg के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि वेट का फार्मूला W = mg। तो ये वेट 1 है, वेट 1 अगर निकालना हो इसका तो W1 = m1g, यानी इसके मास को g से यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह इसका वेट निकालना है तो m2g, इसके मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो खिंचाव इनकी तरफ आ रहा है वो होगा टेंशन। अब अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ पे बॉडी जो है वो मूव कर रही है नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ, ज़मीन की तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ए का मास जो है उसको हम m1 कह रहे हैं, बी के मास को हम कह रहे हैं m2, और m1 जो है वो ज़्यादा है m2 से, यानी ए जो है वो भारी है और बी जो है वो हल्का है। और ये भी आपको बता दिया कि ए क्योंकि भारी है तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट जो हो रही है वो ए की तरफ हो रही है, बी ऊपर जा रहा है और किस तरफ मूव कर रहा है, ए की तरफ। ठीक है, और टेंशन जो है वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर हर जगह पे सेम होगी क्योंकि हमने जो पुली ली थी वो फ्रिक्शनलेस थी। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि हम किस तरह से इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स के फार्मूलाज या वैल्यूज़ निकालेंगे। अब जो न्यूटन के कानून के मुताबिक हमने फार्मूला पढ़ा था सेकंड लॉ में, F = ma होता है। हम पहले देखेंगे कि बॉडी ए के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। ये है हमारे पास बॉडी ए, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, नीचे की तरफ इसका वेट और ऊपर की तरफ इसकी टेंशन। तो ये किस तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ यानी वेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वेट ज़्यादा है, जिस तरफ मूव करेगी वो चीज़ ज़्यादा होगी। तो इस वजह से दो फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वेट और टेंशन, जो ज़्यादा होगी पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसका वेट ज़्यादा था W1 बराबर था m1g के, तो इस वजह से हमने m1g लिखा माइनस टी। वैसे तो फोर्सेस को इकट्ठा करते हैं लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए हमने वेट को पॉजिटिव लिया, टेंशन को नेगेटिव लिया, क्योंकि वेट की तरफ ये मूव कर रहा है, टेंशन की तरफ मूव नहीं कर रहा, इसलिए टेंशन के साथ नेगेटिव साइन आया है। = जैसे ma था इसी तरह, क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं तो m1a। अब हम देखें फोर्स ऑन बी के ऊपर अगर फोर्स चेक करते हैं, इसके ऊपर भी दो फोर्सेस हैं, एक इसका वेट और एक टेंशन। अब चूंकि बी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ यानी टेंशन की तरफ, तो इसका मतलब है टेंशन की वैल्यू ज़्यादा, वेट की कम है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हम लगाएंगे, यानी F = ma ही लगना है। F यानी कि फोर्सेस दो लग रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी टेंशन की तरफ, तो टेंशन पहले माइनस वेट, और वेट का फार्मूला mg होता है, क्योंकि मास 2 है तो इसलिए m2g = इस ma की जगह इसको हम कह देंगे m2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में करेंगे ऐड ताकि हम लोग a की वैल्यू निकाल सकें। ये देखिए ज़रा, हमने क्या किया कि ये वाली साइड इस साइड में प्लस की m1g - t
प्लस टी माइनस m2g। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो गई और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। इन दोनों में से हमने ए को कॉमन लेना है आगे, ठीक है। पीछे रहेगा m1 प्लस m2 और इस साइड पे प्लस टी माइनस टी कट के पीछे रह गया m1g माइनस m2g। यहाँ पे भी आप g को पहले ही कॉमन ले सकते हो, मैंने आगे जाके लिया, कोई इशू नहीं है इससे। और फिर आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या आई, m1 माइनस m2 बाय कॉमन वाला g ओवर m1 प्लस m2। और अगर आपको कोई कहे कि आप g की वैल्यू निकालें तो आप यहाँ पे g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये आ गई हमारे पास g की वैल्यू। g की वैल्यू निकालने के लिए हम g के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी उनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इस तरह से ये आपके पास g की वैल्यू आएगी। और अगर हमने t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टार्ट में दो इक्वेशंस थी हम उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे और हमारे पास t की वैल्यू आएगी। ये देखें जी, टी की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 जो थी, जो बॉडी बी के लिए हमने लिखी थी, इसको डिवाइड किया इक्वेशन 1 जो कि हमने बॉडी ए के लिए बहुत स्टार्ट में लिखी थी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए वाली को डिराइव करके। अब यहाँ से बच्चों टी कैसे निकालना है, हम किसी सूरत भी यहाँ से टी को अलहदा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी फ्रैक्शन वाली शक्ल ख़त्म करेंगे। ये नीचे से उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे से इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने डिनोमिनेटर ख़त्म कर दिए। अब m1a आके t माइनस m2g से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह m1g माइनस टी जाके m2a के साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन है नहीं। m1a को t से मल्टीप्लाई किया m1a t माइनस m1a को m2g से किया तो m1a m2g। मैंने कोई तरतीब चेंज नहीं की ताकि आपको आसानी हो। इसी तरह m2a को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम इसी तरह आ जाएगा, माइनस m2a को t से किया तो m2a t। अब करेंगे क्या कि दोनों साइडों पे जो t वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इनको एक तरफ कर लेंगे। ये इधर माइनस हो रहा है, इसको इक्वेशन की साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। टी वाली दोनों रकमें इधर और ये वाली रकम उठा के इस साइड पे ले आएंगे, इधर ये माइनस हो रही थी, इधर आके ये प्लस हो जाएगी। अब बच्चों जो एक जैसी चीज़ें उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि टी है इन दोनों में कॉमन, ये ए के साथ भी कोई 1 2 नहीं है, ये भी कॉमन ले लेते हैं। इसको मैंने इसलिए साइड पे लिख दिया है क्योंकि टी हमें चाहिए, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें ए और जी जो है ना वो कॉमन लिए जा सकते हैं और इनको तरतीब से लिखा है m1 और m2, इसी तरह m1 और m2 दरमियान में प्लस है। अब बच्चों आपको क्योंकि टी चाहिए था तो m1 प्लस m2 और a ये सारा इक्वेशन की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे a ऊपर वाले a से डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो g इंटू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 रह जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो ये है आपके पास टेंशन की वैल्यू। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत आसान है, सिर्फ देखने में खौफनाक लगता है लेकिन बहुत आसान है। ये हमने डेरिवेशन की और 3 फार्मूले निकाले, कब, जब दो बॉडीज़ दोनों वर्टिकली मूव कर रही हूँ, यानी कि पहला केस। कल इंशाल्लाह हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। थैंक यू।